नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 9 सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब इन नेताओं को नियमानुसार एक सीट छोड़नी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में एसपी के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं, इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मीरापुर और मजबा सीटें हैं और एक एमएलसी सीट भी शामिल है। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुरंदरी सीटों पर एसपी का कब्जा है, जबकि खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा सीटें बीजेपी के पास हैं। मीरापुर और मजबा सीटें बीजेपी के सहयोगी आरएलडी और निषाद पाची के पास है। वहीं एमएलसी सीट बीजेपी नेता जितिन प्रसाद के पीलीभीत से चुनाव जीतने से खाली हुई है। इन 9 सीटों में सबसे अधिक चर्चित सीट मैनपुरी जिले की करहल है, जिन पर सभी की नजरें हैं। यहां से एसपी चीफ अखिलेश यादव विधायक हैं। अखिलेश ने कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद करहल से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि इस सीट पर अब पूर्व सांसद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। दूसरी चर्चित सीट अयोध्या जिले की मिल्कीपुर है, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद अब लोकसभा में पहुंच गए हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बड़े नेता लल्लू सिंह को हराकर सभी को चौंका दिया है। इसी तरह कटहरी से एसपी विधायक लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से और कुंदरी से एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्ग संभल से सांसद चुने गए। वहीं बीजेपी विधायकों में फूलपुर से प्रवीण पटेल, फूलपुर लोकसभा सीट से खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि, हाथरस से, गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इसी तरह मिर्जापुर की मजबा से बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुने गए। वहीं दूसरे सहयोगी आरएलडी विधायक चंदन चौहान ने बिजनौर से चुनाव जीता है। उपचुनाव में भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला रहेगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी सदमे में है। यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा था, लेकिन एसपी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें झटक ली। इसमें एसपी ने 37 सीटें जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खासतौर पर अयोध्या में मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वास्तव में इन चुनाव को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक और बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई करने का अवसर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सामने अपनी बादशाहत बरकरार रखने का मौका है। अब देखना है जनता उपचुनाव में किससे अपना आशीर्वाद देती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक।